गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या ये? देखिए सर एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए। इतने बड़े साइंटिस्ट होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो। एक तो अजय दीवान को गायब किया, ऊपर से रूबी चुराया। देखिए ये रूबी हम लोगों ने नहीं चुराया। एक्चुअली जो भी आप लोगों को कहना है अब आप लोग सीआईडी ब्यूरो चल के कहेंगे। अब मेरी बात देखिए आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेंगे हम। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या रूबी मिल गया? बाबूजी। हाँ कहाँ पे? ओह, तो वो है चोर। ठीक है, मिल गया, रूबी मिल गया। कहाँ से मिला? कौन है चोर? कौन है? सब पता चल जाएगा। आओ नीचे कंपाउंड में। आई बाबूजी, आई। कौन हो सकता है रूबी चोर? बाबूजी किसने चुराया रूबी? सर कुछ तो बताओ। कौन है बताइए। और नहीं जी नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता जिससे हमारी सोसाइटी में कोई दाग लगे जी। हाँ बराबर कह रहे सॉरी भाई। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई है, नहीं? हाँ, हमें जल्द से जल्द हवन करना चाहिए सोसाइटी में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सोसाइटी का किसी एक सदस्य ने चोरी की है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम में से कैसे कोई चोरी कर सकता है? चोर एक नहीं, दो हैं। दो चोर? डोलू? मतलब रूबी एक और चोर दो? अरे लेकिन रूबी चोरी किसने की है वो तो बताइए। आप सब लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं। वो है साइंटिस्ट मिस्टर अय्यर। और उनकी पत्नी बबीता। जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता जी, एक बार झूठ है। अरे यार भाई चोरी नहीं कर सकते। पोपटलाल क्या कहना चाहते हो तुम? अय्यर भाई चोरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? बबीता जी चोरी कर सकते हैं? हाँ? क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी जबान को अपनी छतरी के अंदर रखो। अरे भाई जेठालाल मेरा मतलब है अय्यर भाई बबीता जी दोनों में से कोई कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ तो ऐसा बोलो, साफ बोलो। जेठा भाई पोपट भाई ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हो ही नहीं सकता है सीआईडी सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 10 करोड़ का रूबी मिला इनके घर से। क्या गलतफहमी है इसमें? यानी कल रात बबीता जी अजय दीवान के घर से रूबी चुरा कर, मेरा मतलब है रूबी लेकर जा रही थी। नहीं बबीता जी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उनके घर पे रूबी पहुंचा कैसे? हे भगवान ये क्या उलझन है। सर आप हम पर यकीन कीजिए, हमने वो रूबी का चोरी नहीं किया है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, प्लीज। हाँ ये तो गरीब गाय जैसे है बबीता जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते हैं। और अगर ये लोग बेकसूर है तो एक पल के लिए भी इन्हें हिरासत में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वारदात को देख के ऐसा लगता है कि 10 करोड़ के रूबी के चोरी में अय्यर और बबीता के अलावा इस सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बात है मिस्टर भिड़े, आप थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं वो तो सोसाइटी में इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीआईडी ब्यूरो में आके कहिएगा। और हाँ, जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और जब कभी हमें जरूरत होगी तो आपको ब्यूरो आना पड़ेगा। लेकिन सीआईडी भाई जो पहले से बरगांव गया है वो वापस सोसाइटी में आता सकता है ना? नहीं वो मित्र साहब बरगांव है ना तो। बिल्कुल, गोकुलधाम वालों पे नजर रखनी होगी। ठीक है,
अपने हाथ में लगा देते हैं। चलो आइए, इन्हें लेके चलो। पिताजी हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं। पापा ये क्या हो गया? अय्यर भाई और बबीता जी को सीढ़ी वाले कैसे लेके चल सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दया, तुझे क्या किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है? ओ करेक्ट किया जेठा ब्रा। ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस तरह चोरी की हरकत कोई नहीं कर सकता भाई। सही बात है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ, ये जरूर उस अजय दीवान का ही कोई चक्कर है। उसी ने अय्यर और बबीता को फंसाया होगा। करेक्ट करेक्ट चाचा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है हो ना हो ये अजय दीवान की चाल हो सकती है। हाँ, अजय दीवान की चाल कैसे हो सकती है? वो खुद भी तो गायब है। आप ये कहना चाहती है कि अय्यर भाई और बबीता जी ने अजय दीवान को गायब किया? पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम? अय्यर बबीता जी नहीं रूबी चुरा सकते, नहीं अजय दीवान को गायब कर सकते। वो काय अशक्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई मुझसे ये कह दे कि आज सूरज देवता पूरब की जगह पश्चिम से निकले हैं तो मैं यकीन कर लूंगा, लेकिन मैं हर किसी यकीन नहीं कर सकता कि बबीता जी और अय्यर भाई ये रूबी चुरा सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल सही बात है। सही है भाई, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ हमें बबीता जी और अय्यर भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सीआईडी ब्यूरो में जाके उनको समझाना चाहिए ये लोग निर्दोष है। निर्दोष है ये लोग, एकदम निर्दोष है। हम जाके बताएंगे। अरे एक मिनट सबको चलने की जरूरत नहीं है, हम लोग 3-4 लोग चले जाते हैं। हाँ बराबर है पीड़े, तू हाथी भाई मैं और सोडी हम लोग 4 जन जाके आते हैं। अरे मैं रह गया। अरे भाई हम लोग सीआईडी ब्यूरो जा रहे हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं जा रहे जो तू रह गया। अरे जेठालाल, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं, वह सबसे ज्यादा जरूरत मेरी पड़ेगी। हाँ जेठालाल, आने दो आने दो। आने दो मतलब क्या आने दो? मतलब आ सकते हो। ओ महाराजा धीराज, आ सकते हो मतलब भी क्या? ये डिब्बे जाना है तो जा, वरना चुपचाप खड़ा रह जा। हाँ बराबर है, चलो। टप्पू के पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो क्या ये सीढ़ी वाले भाई मुझे जानते हैं? तो और उन्होंने तो मेरे हाथ का खाना खाया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, अय्यर भाई और बबीता जी ने रूबी की चोरी नहीं की है, प्लीज मानिए। तो हो सकता है वो लोग मेरी बात मान जाए। हाँ बराबर है जेठिया, बहू सही कह रही है, तू बहू को साथ ले जा। ठीक है बापूजी, आइए चलिए। हाँ दया भाभी, हम में से कोई बबीता के साथ होगा ना तो उसको थोड़ी हिम्मत आएगी। अभी इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, आप सब लोग हमारे घर पर रहिए और हमारे फंड का इंतजार कीजिए। हाँ, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है मैं फोन करके बता दूंगा। चलो चलो अभी चलते हैं, चलो। एक मिनट बापूजी, एक पकड़, ये पकड़, संभाल बापू। हाँ हाँ चलो। सर प्लीज प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने रूबी नहीं चुराया है सर, प्लीज। तलाशी में 10 करोड़ का रूबी अय्यर तुम्हारे घर में से मिला। इसका एक ही मतलब है कि चोरी तुमने की है, और तुम कह रहे हो कि चोरी तुमने नहीं। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोई चोरी नहीं किया है। प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। और ना सिर्फ तुमने रूबी की चोरी की, बल्कि अजय दीवान को भी गायब कर दिया, सबूत मिटाने के लिए। सर हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। हम कानून से डरने वाले ईमानदार लोग हैं सर, प्लीज। बबीता जी ये सब बातें छोड़ दो, चुपचाप बताओ, तो सच सच बताओ, कहाँ है अजय दीवान? सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया गया है। हाँ सर। फंसाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है। यही बात दोहराने से हम फंसने वाले नहीं हैं, समझिए आप? बताओ यार, आज सुबह जब पता चला कि अजय दीवान गायब है तो रूबी तुम्हारे पास है,
ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर वो क्या हुआ सर कि अजय दीवाना का गायब होने का खबर सुनकर हम लोग घबरा गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। झूठ! तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताइए, अजय दीवान को कहां गायब किया है? सर हमको नहीं मालूम है सर कि अजय दीवान को कितने गायब किया है और अभी वो कहां पर है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब तो बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा। हम दया को ही बुला लेते, वो बड़े प्यार से पूछेगा आप, है ना? पंकज। जी सर, चलिए। एक सेकंड, 1 सेकंड। देखिए सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बबीता? यार 1 मिनट, अब इनके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सर, सच बात यह है कि 10 करोड़ का रूबी अजय भाई ने हमें खुद दिया था। क्या? नहीं बबीता जी, आपका ये सच हमें हजम नहीं हो रहा है। सर मैं आपको समझाता हूँ असलियत क्या है और ये रूबी हमारे पास में कैसे आया है। समझाइए। सर जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से रूबी चेक कर रहा था तब अजय दीवान को एक फोन आया था। लेकिन क्यों? ठीक है, मिस्टर दीवान, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? यस मिस्टर अय्यर। या टेल मी। क्या हुआ है? हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते तो प्लीज बताइए। यू कैन ट्रस्ट अस। हाँ बबीता जी, मिस्टर अय्यर, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर दीवान टेल मी। एक काम कीजिए, ये रूबी आपके साथ अपने घर ले जाइए। अरे प्लीज। नहीं। ये 10 करोड़ का रूबी हम ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, मिस्टर अय्यर, मुझे आप लोगों पे और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोगों पे पूरा विश्वास है। इस रूबी की वजह से मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन लोग हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये रूबी आप अपने घर में छुपा लीजिए और किसी को भी मत बताना कि ये रूबी मैंने आपको दिया है। खतरा टलते ही मैं ये रूबी आपके पास से वापस ले जाऊंगा और डील भी फाइनल कर लूंगा। प्लीज प्लीज। अजय भाई, ये 10 करोड़ का रूबी है। आप यूं ही ऐसे कैसे हम पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपने मुझे भाई कहा है ना, बस इसी रिश्ते के विश्वास से मैं ये रूबी आपको दे रहा हूं। प्लीज ये रूबी आप रख लीजिए। प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर अय्यर। और आप लोग एक वादा कीजिए, किसी भी कीमत पर किसी करीबी रिश्तेदार को भी ये मत बताइएगा कि ये रूबी आपके पास है। प्लीज। मिस्टर दीवान, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर सर, आज सुबह जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अजय दीवान गायब है तो हम लोग बहुत डर गए थे, इसीलिए रूबी का बात हम लोगों ने सीआईडी से छुपा कर रखा। तो बबीता जी, आपका वो पेपर स्प्रे हमें अजय दीवान के घर पे कैसे मिला? देखिए, हम जब वो रूबी लेकर घर वापस आए, फिर मुझे ख्याल आया कि अजय भाई की जान को खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो पेपर स्प्रे उनको दे के आई थी। हाँ सर। बबीता जी सही कह रही है। एसपी साहब, बबीता जी सही कह रही है। या आपको कैसे पता चला जेठालाल कि बबीता सच बोल रही है? हाँ, टप्पू के पापा, आपको कैसे पता? बताता हूँ। बबीता जी जब भी अजय भाई दीवान के घर से वो स्प्रे देके अपने घर जा रहे थे, तो मेरी बालकनी में से मैंने उनको कंपाउंड में से ऐसे जाते हुए देखा था। टप्पू के पापा? जेठालाल? और जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने किसी को अजय दीवान के घर के आसपास देखा था उस रात को, तो आपने क्या कहा? हमने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वो जब भी मुझे पूछा गया था तभी मैं बहुत एकदम टेंशन में आ गया था, इसलिए मैं ये बताना भूल गया। आप दया से पूछिए, कई बार टेंशन में मैं कोई बात भूल जाता हूँ, है ना? हाँ, बराबर है। टप्पू के पापा का ऐसे ही है। एक बार दुकान में धंधे का कुछ टेंशन था ना, तो वो दोपहर का खाना भूल गए थे, और दूसरी तरफ मैं घर का सारा कामकाज निपटा के उनको ऐसे ही फोन किया, टप्पू के पापा आपने खाना खाया? तो उल्टा मुझे पूछने लगे, क्या बात करती है दया, कौन सा खाना? फिर पता चला कि वो टेंशन था ना, इसलिए दोपहर का खाना भूल गए थे। और एक बार तो भिड़े भाई के टेंशन की वजह से
मेरा कौन सा टेंशन जेठालाल? कुछ नहीं, एक वो हो गया। समझ गए एसपी साहब, समझ गए कि मैं भूल जाता हूँ। समझ गए ना एसपी साहब? जेठालाल, जब भी कोई झूठ बोलता है ना, तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, समझे? और फिर शक करने लगता हूं कि झूठ बोलने वाला कहीं इस जुर्म में शामिल तो नहीं। भतीजी, ये आप क्या कह रहे हैं? टोपू के पापा ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो मुझे अचानक याद आया, इसलिए आपको बताने हम सब आ गए। तो तुम सब लोग कुछ बताना चाहते होंगे हमें? हम नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। दरअसल जेठालाल ने अभी जो कहा वो भी हमें अभी पता चला। मतलब उसने ये कहा कि मैं पहले सीआईडी वालों को बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। जी, इसलिए अभी पता चला। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी ये कहानी इन दोनों की कहानी के साथ जोड़ रहे हो ताकि तुम इन्हें बचा सको? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एसपी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। दया की कसम, मेरे दया की कसम। और मैं भी अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अय्यर भाई और बबीता जी को फंसाया गया है। उनको छोड़ दीजिए प्लीज। देवन, कानून अंधा होता, वो आपके या मेरे विश्वास पे नहीं चलता, सबूत पे चलता है। और यहाँ तो सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है। ऐसे भी सर, प्लीज आप अजय दीवान का पता लगाइए। आपको यकीन हो जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वाह रे वाह, खुद ही अजय दीवान को गायब करते हो और अब हमसे विनती करते हो कि उसे ढूंढ निकाले। वाह! जब तक अजय दीवान का पता नहीं चलता, तुम लोग हमारी कस्टडी में रहोगे। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आप मेरे को कस्टडी में रखिए, लेकिन प्लीज बबीता को छोड़ दीजिए प्लीज सर। बराबर है, चाहिए तो अय्यर भाई को रखिए, लेकिन बबीता जी को तो छोड़ दीजिए। एक लेडीज पर रहम कीजिए। कानून किसी पर रहम नहीं करता। और फिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? किसके परमिशन से आए? बापू जी की। मैंने उनके आशीर्वाद लिए, उन्होंने आशीर्वाद दिए और कहा कि जाओ बेटा। तब मैं तुम लोगों को कहता हूं कि निकलो यहाँ से इसी वक्त। ये तो हमारे काम में दखलंदाजी करने के जुर्म में सबको अंदर कर दो। चल। देखिए एक मिनट एसपी साहब, मेरी बात सुनिए। अरे भाई जेठालाल, ज्यादा बातें मत करो, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी अंदर हो जाएंगे। हाँ जेठा, हम सब एक साथ अंदर नहीं हो सकते। किसी एक को तो बाहर रहना पड़ेगा ताकि वो बाकियों को छुड़ा सके। ठीक है, तो फिर मैं बाहर रहता हूँ। चुप बुड़बक, कोई अंदर नहीं देगा। चलो बाहर। एक मिनट आते भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। जेठालाल, अभी यहाँ से बाहर चलते, बाहर जाके सोचते उनको छोड़ाना कैसे। चलो अभी। एक बात याद रखना, तुम सब पर हमारी कड़ी नजर है। चलो। पंकज, जरा अय्यर साहब को अंदर ले जाओ और उनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करो। शायद उन्हें कुछ और याद आए। और पूर्वी, तुम बबीता तो याद रखना, जिस तरह से हमने 10 करोड़ का रूबी ढूंढ निकाला, उसी तरह हम अजय दीवान को भी ढूंढ निकालेंगे। चलो सर प्लीज लिसन सर प्लीज मेरी बात मानिए सर प्लीज चलिए। सर प्लीज। सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है और कानून सिर्फ सबूत मानता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय दीवान को गायब करने का प्लान अय्यर और बबीता ने ही बनाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधे साधे दिखने वाले गोकुलधाम वासियों में से ही कोई एक साजिश में शामिल है? हर सवाल के पीछे उठता है और एक सवाल। इस 10 करोड़ की रूबी का राज और भी कई राज के पत्ते खोलने वाला है। रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। तो देखना ना भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी। चलो जेठालाल, चलो। अरे क्या, चलो रुको। बबीता जी, अय्यर भाई की ऐसी हालत देख के मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी, पर अब क्या करें? पद्मा भाई ने कहा ना, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ सबूत देखता है। अरे लेकिन कानून इतना भी अंधा कैसे हो सकता है? थोड़ा बहुत अंधा हो समझ सकते हैं। अय्यर भाई को रखा, ठीक है,
लेकिन कानून का कानी आग करके कम से कम बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए। आखिर बबीता जी लेडीज है। लेडीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? लेडीज का ख्याल मतलब दूसरी कुठली लेडीज है? हाँ अरे मेन लेडीज हो, न्याय की मूर्ति, वो लेडीज है ना, और बबीता जी भी लेडीज, तो लेडीज का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। जेठालाल, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आयता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। और पिड़ू, सिर्फ सलाह ही नहीं लेनी चाहिए, वकील करना भी चाहिए, ताकि वो अय्यर प्रा और बबीता जी को छुड़ा सके। सही बात है। बराबर है, हम महंगे से महंगा वकील करेंगे और बबीता जी और अय्यर भाई को कैसे भी करके छुड़ा के रहेंगे। जेठालाल, कम फीस लेने वाले वकील भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वकील ज्यादा फीस लेते हैं वही अच्छे होते हैं। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब है हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, ऐसा। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। मेरे पहचान में एक है, मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ हेलो कटघरे साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, आपका एक अर्जेंट काम है। चलो बच्चों, तुम सबके टिफिन तैयार है, फटाफट पकड़ो। चलो चलो उठो और स्कूल जाओ। चलो। नहीं आंटी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, हम लोग ने सोचा है कि जब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी छूट नहीं जाते तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, ये क्या बचपना है? तुम में से किसी को स्कूल में एब्सेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो, तुम सबके पापा सीआईडी ऑफिस गए हैं ना उनको छुड़ाने के लिए, और अय्यर अंकल और बबीता आंटी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुम सबको, ठीक है? देखो, मेरी भी दया भाभी के घर सब लोग राह देख रहे होंगे, और तुम लोगों को स्कूल तो जाना ही है, दैट्स इट। चलो गेट अप, नो एक्सक्यूजेस। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टप्पू, चलो, ऐसा नहीं करते। चलो 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 गोगी, फटाफट बैग ठीक से लगाओ। क्या हुआ? दया भाभी का फोन आया, कुछ पता चला, कुछ समाचार मिले वहाँ से? कुछ खबर नहीं अंजलि भाभी, और किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अय्यर भाई और बबीता रूबी की चोरी कैसे कर सकते हैं? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है ये सब उस बहरूपी अजय दीवान की ही साजिश है। राइट। हाँ, उसी ने हमें 1 करोड़ के कमीशन के लालच में फंसाया। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर अजय दीवान ने हमें बेवकूफ बनाया। एकदम सही कहा कोमल भाभी ने। एक बार ये अजय दीवान मेरे हाथ में आ जाए, चांगलं लोणचं घालीन त्याचं। पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अजय दीवान को क्या फायदा होने वाला है। नहीं तो क्या है? समझ में नहीं आ रहा, ये अजय दीवान आखिर चाहता क्या है? अरे भाई अब्दुल, तू जेठा को फोन करके पूछ कि क्या हुआ, पता तो चले क्या चल रहा है। हमें यहाँ बैठा दिया। बोले इंतजार करो, हमें फोन करेंगे। क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे वहाँ क्या हुआ? हम सब लोगों को यहाँ बिठा के बोला कि आप लोग इंतजार करो, हम लोग फोन करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन वहां से किसी ने कोई फोन किया ही नहीं कि क्या हुआ। अरे फोन क्यों नहीं किया कि क्या हुआ? फोन करने का तो दया ने कहा था, मैंने कहाँ कहा था बापूजी? नहीं, ठीक है। बोल भाई क्या हुआ वहाँ? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? आप लोग फोन करने वाले थे। हाँ जेठा भाई, बताइए ना क्या हुआ वहाँ पे? अभी तो बताइए क्या हुआ? सीआईडी वालों ने क्या कहा? बताता हूँ, ये एक मिनट शांति, बताता हूँ। बबीता जी और अय्यर भाई को सीआईडी वालों ने हिरासत में रखा है। अरे देवा! और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो लोग सीआईडी की हिरासत में ही रहेंगे। हाँ, और वहाँ पे अय्यर भाई और बबीता जी ने सीआईडी वालों को ये बयान दिया है कि अजय दीवान ने खुद उनको रूबी संभालने के लिए दिया था। अरे तो इसका मतलब बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, तो इनको हिरासत में क्यों रखा है? माधवी, ये हम जानते कि वो निर्दोष है, लेकिन सीआईडी वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे? वो तो भाई जब तक अजय दीवान खुद आके नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इनको रूबी संभालने के लिए दिया था, तब तक वो कैसे मानेंगे? और वो भेष बदलो अजय दीवान, पता नहीं भेष बदल के कहाँ घूम रहा है। तो फिर ढूंढिए उसे। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो फिर किसको? अरे भिड़े मास्टर, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ना, वरना। हाँ, वरना बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई सीआईडी की हिरासत में से कैसे छूटेंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। वकील हाजिर है चाचा जी।
बापूजी मैंने इनको बुलाया है। ये कटघरे साहब है, वो सीआईडी के ऑफिस से आते वक्त रास्ते में से मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये सीआईडी ऑफिस जाके सब पूछताछ करके फिर यहाँ आने वाले थे। मैं नहीं बुलाया इनको। हाँ कटघरे साहब, क्या हुआ, आप जाके आए सीआईडी ऑफिस? हाँ, मैं सीआईडी ऑफिस जाके आया और वहाँ सारा केस स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारे सबूत है वो सब अय्यर और बबीता जी के खिलाफ है। खिलाफ है? और चोरी का माल यानी कि 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता जी के घर से ही बरामद हुआ और साथ में वो पेपर स्प्रे भी मिला है, जिससे सीआईडी का केस काफी मजबूत है। सीआईडी को पूरा शक है कि वही पेपर स्प्रे से अजय दीवान को बेहोश करके गायब कर दिया। और जब तक सीआईडी वालों को अजय दीवान का पता नहीं चल जाता, तब तक अय्यर और बबीता जी का छूटना नामुमकिन है। अरे ऐसे कैसे? आप कहोगे तो एक केस में लड़ूंगा, लेकिन आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। आपका केस बहुत ही वीक है, खामखा मेरी फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो जेठा भाई आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए कि क्या करना है। चलता हूं। थैंक यू। टप्पू के पापा, वकील भाई तो अच्छे निकले, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मतलब उन्होंने हमें सही सलाह दी। अब क्या करें? अब हम सबको एक साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि बबीता जी और अय्यर भाई को हम कैसे छुड़ाएं। यस करेक्ट है जेठा, बिल्कुल। बेचारे अय्यर भाई और बबीता जी की सीढ़ी में क्या हालत हो रही होगी। बबीता जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें बता दें कि आपने अजय दीवान को कहाँ गायब किया। बोलिए। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। सीआईडी सिर्फ सबूतों पे यकीन करता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मिस्टर अय्यर, तक अजय दीवान कहाँ है पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गॉड, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए। ठीक है बबीता जी, इसका मतलब है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्यार से नहीं बोलेंगे। हाँ जल्दी बताओ, अजय दीवान कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं मालूम। हम आपको सच कह रहे हैं, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर, उसने मेरे को कहा था कि उसकी जान को खतरा है। सर आप लोग अजय दीवान को ढूंढिए सर, अजय दीवान को ढूंढिए। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। उसकी गवाही से ही हम लोग बेकसूर साबित हो सकते हैं सर। प्लीज आप अजय दीवान को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो, क्या? मैं एसीपी सर को बताता हूं। सीआईडी को आप ही ने फोन किया? लाश कहाँ है? सर, वो रही लाश। अजय दीवान? दस करोड़ की रूबी के केस में जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये तो वही अजय दीवान है। रूबी की रॉबरी और अजय दीवान की मौत, अब तो ये केस और भी पेचीदा हो रहा है। एसीपी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। बोलो, ये बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई? नहीं तो क्या है, संकट पे संकट। अचानक से कैसी मुसीबत आन पड़ी, देखो तो। खुदा जी मदद हो जो जी बाबा, मदद हो तो भगवान ही बचाएंगे, सच्ची।
मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीडी भाई का फोन है। सीडी भाई का फोन। हाँ बोलिए। जेठालाल का फोन दीजिए, अर्जेंट है। हाँ, उनको आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलिए। जेठालाल तुम लोगों को अर्जेंट सीआईडी ब्यूरो में बुलाया है। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत करो जेठालाल, सवाल तो तुमसे अब एसीपी सर करेंगे। जल्दी पहुंचो सीआईडी ब्यूरो में। जी जी, हाँ हम लोग अभी पहुंचते हैं। वो एसपी प्रद्युमन साहब ने हम सब जेंट्स लोगों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। क्या हुआ, क्या लेके? ज्यादा सवाल मत कीजिए जेठालाल। ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे कहा जब मैंने पूछा क्या हुआ, इसलिए पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। तो जल्दी जाइए, कहीं बबीता जी और अय्यर भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अरे चुप चुप बोल दे यार, कुछ नहीं हुआ होगा। चले चले हम लोग जाते हैं। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। मुझे आप? हाँ मैं भी आऊंगा, पता तो चले क्या चल रहा है। चलो चलो चलो, चलिए चलिए। हम बता दें। मैं भूल गई थी, मैं अपना मालूम है। आइए आइए। अय्यर बबीता जी, अय्यर भाई। सर, हमें अचानक यहाँ पे फोन करके किस लिए बुलाया है? हाँ, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें अजय दीवान का पता लग चुका है। अजय दीवान मिल गया, चोरों चक्का मिल गया। अजय दीवान का पता चल गया। मुबारक हो बबीता जी। बापू जी, थैंक यू। मुझे पता था सीआईडी वाले कैसे भी करके अजय दीवान का पता लगा ही लेंगे। और तभी तो वो सीआईडी वाले हैं। हाँ, तुमच्या तोंडात साखर पडो। अजय दीवान पकड़ा गया बबीता। अब सबको पता चल जाएगा हम लोग बेकसूर हैं। सही बात है, अब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहर निकालो पैरों में अजय दीवान को। उन्होंने तो मैं छक्का मारी। हाँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे पता चलेगा कि कच्ची मारू जितना अच्छा व्यापारी होता है, उतना ही अच्छा गुस्सा करने वाला भी होता है। माहिती काय, उस अजय दीवान की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे और एक शिक्षक पे दाग लगा। डॉक्टर पे भी। हाथी भाई, शिक्षक और डॉक्टर नहीं, एक पत्रकार पर भी दाग लगा है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा, निकालो उसे बाहर। अरे सबसे बड़ा दाग तो हम दोनों पर लगा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि हमने रूबी नहीं चुराया है। हमको मालूम है तो चोर नहीं है। अभी अजय दीवान ही हमारे बेगुनाह के सबूत देगा। वो खुद कहेगा कि उसने खुद ने हमें ये रूबी दी थी। कहाँ है वो अजय दीवान? पेश करो उसको हमारे सामने। अजय दीवान यहाँ है पर आप सबसे मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका खून हो चुका है। लाश मिली हमें उसकी, मर्डर हुआ है। और लेकिन ऐसे कैसे मर्डर हो गया? मैंने नहीं पता। मालूम माहिती है। और आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस लाश को पहचान सकें, एक एक करके। विक्रम सर, मिस्टर बेड़े इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इन्हीं से पहचान कराओ। अरे पण ही सोसाइटी थोड़ी से। जाइए मिस्टर बेड़े। चलिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि अजय दीवान की लाश हो सकती है, लेकिन उसमें देखना आप आइए। क्यों क्यों? इधर। कौन है ये अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ हाँ पक्का वही है। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू। फिर वो क्यों हो गया? मिस्टर पोपटलाल, अब आपकी बारी। मैं? पत्रकार ना, जाइए। सर ओके। अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ, ये अजय दीवान है।
You're sure ये अजय दीवान है? हाँ सर, ये अजय दीवान है। Thank you so much. आप जा सकते हैं। जाइए। अरे पप्पू, डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी। ये ऐसे दीवाने। जाइए आप। सोडी साहब, अजय दीवान, ये ऐसे कैसे हो गया? चाचा जी, आपकी बारी। चल जी, एक एक को जाने को बोला है ना बापू जी। चलने भाई। वो मैं और बापू जी साथ में देख ले तो चलेगा? तो बापू जी जरा प्लीज। अरे बापू, डरिए मत, पहचानिए इन्हें। बताइए, क्या यही अजय दीवान? ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, आप लोग भी मिल लीजिए, जाइए। अजय दीवान है, ये अजय दीवान है, इसका डेथ हो गया। यार, अभी हम लोग सीआईडी को यकीन कैसे दिलाएंगे कि रूबी अजय दीवान ने खुद हमें दी थी? बबीता, हम बहुत बुरे फंस गए। बबीता, हम लोग बहुत बुरे फंस गए। अब ये क्या होगा? आप लोग जा सकते हो। अजय दीवान की लाश सीआईडी ने बरामद कर ली है। अय्यर और बबीता गुनाहों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। अब क्या होगा अय्यर और बबीता का? क्या होगा गोकुलधाम सोसाइटी वालों का? सबसे पहले 10 करोड़ की रूबी का चोरी होना, उसी रूबी का अय्यर बबीता के घर बरामद होना, फिर अजय दीवान के साथ ये हादसा होना और अय्यर बबीता का सीआईडी की हिरासत में होना। भाई, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गोकुलधाम सोसाइटी इस हालात से गुजरेगी, लेकिन अभी ये कहानी ऐसे रोमांचक मोड़ से गुजरने वाली है कि आपको दिल थामना पड़ेगा। इतने रहस्य, इतने रोमांच, लेकिन हर रहस्य और हर रोमांच के मोड़ पे होंगे हंसी और ठहाके। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.